हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एनसीईआरटी के सीरीज़ अभी कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्लास 8 का सिक्स का और 7 का पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हमारा क्लास 8 का पहले का जो 3 चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। अभी ये 4th चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक जो रॉ मटेरियल से, मतलब ट्रांसफॉर्म एक प्लांट से एक फिनिश प्रोडक्ट तक जो जर्नी होता है उसको 3 तरह के एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, तीसरे को बोलते हैं टर्शियरी एक्टिविटी, राइट। तो क्या हो गया प्राइमरी एक्टिविटी? इसमें क्या क्या आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शंस, ये सब हो गया जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं वो सब आया जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, ये सब आता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, राइट। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से आया है जिसके मतलब है एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। इसको मिला के हो गया एग्रीकल्चर, सॉइल से जो कल्टीवेशन होता है, राइट। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? जैसे कि जो अभी जो मतलब एक्सट्रैक्शन किया गया, जो प्रोडक्शन किया गया, उसको अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं उस रिसोर्स को, तो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हो गया, बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया। अब ज़मीन से व्हीट उगाए तो वो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। उसको ब्रेड बिस्कुट कुछ भी बनाए या फिर रोटी बनाए, वो हो गया सेकेंडरी में आता है वो सब। फिर वेविंग ऑफ क्लॉथ, ये सब आ गया सेकेंडरी में। फिर उसके बाद आता है टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होता है? प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को जो सेक्टर सपोर्ट सिस्टम देता है वो हो गया टर्शियरी। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब हो आता है टर्शियरी में, राइट। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। अभी आपको पता चल ही गया, उसमें हम क्रॉप्स उगाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, ये सब करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वर्ल्ड के 50% लोग डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर में, और इंडिया के लगभग 2/3 ऑफ पीपल, इंडियन पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, राइट। फिर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है किस पर? टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है एग्रीकल्चर, ओके, राइट। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो अरेबल, हाँ वो एक पॉइंट वहाँ पे रह गया, अरेबल लैंड, जहाँ पर हम क्रॉप्स उगा सकते हैं उसको बोलेंगे अरेबल लैंड। अभी आप इस मैप में देखो अरेबल लैंड, ये जो डीप कलर में किया गया है ये सब एरिया अरेबल लैंड है, जहाँ पर मतलब सुइटेबल कंडीशंस है क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जो आता है क्या क्या है एक एक करके हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर तो आपको पता चल ही गया है, जिसको फार्मिंग भी हम बोलते हैं। सॉइल से जो कल्टीवेशन किया जाता है, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल, उसको बोलेंगे हम एग्रीकल्चर। सेरिकल्चर क्या हो गया? सिल्क वर्म हो गया, ओके, ये सब जो फार्मिंग किया जाता है उसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर। पिसिकल्चर में आता है फिश वगैरह हो गया, जैसे टैंक और पॉन्ड में फिश मतलब कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ पे, वो हो गया पिसिकल्चर। विटिकल्चर हो गया कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया। हॉर्टिकल्चर क्या हो गया? ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट को हम बोलेंगे हॉर्टिकल्चर, राइट। फिर आगे हम देखेंगे फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट ए सिस्टम। इसको हम एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको हम 3 तरह से भी डिवाइड करेंगे। देखिए, पहला हो गया इनपुट। एक सिस्टम को 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं। पहला हो गया इनपुट,
इम्पोर्टेंट इनपुट में क्या क्या आ गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, मशीनरी हो गया, लेबर हो गया, ये हो गया इनपुट सेक्टर। आप फिगर में देखो, इनपुट सेक्टर में मशीनरी हो गया, सीड हो गया, केमिकल्स हो गया। फिर प्रोसेस में आ गया, मीन्स ऑपरेशन में क्या क्या सब आते हैं, जैसे प्लॉगिंग हो गया, सोइंग हो गया, इरिगेशन हो गया, वोडिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, ये सब आता है ऑपरेशंस में। फिर लास्ट को आता है आउटपुट। आउटपुट में क्या आता है, क्रॉप्स आता है, ठीक है। क्रॉप्स हो गया, ओल हो गया, डायरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सब हो गया आता है आउटपुट में। इस तीनों को हम मिला के बोलते हैं फार्म सिस्टम। ओके, देन आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में दो तरह की फार्मिंग होती है। पहला होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। इस पार्ट में हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग को कवर करेंगे, कमर्शियल फार्मिंग को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाओगे। तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, अगले पार्ट में कवर करेंगे कमर्शियल फार्मिंग को, फिर जो बाकी बच जाएगा उसको हम थर्ड पार्ट में कवर कर लेंगे, राइट। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली। जो फार्मर की फैमिली की नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए जो फार्मर फार्मिंग करता है उसको हम बोलेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसमें क्या होता है, लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होते हैं और हाउस होल्ड लेबर यूज होते हैं। घर के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं वहाँ पर, और टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो लो ग्रेड का यूज होता है, राइट। इसमें भी दो तरह के होता है, एक होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या है, इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, इसमें क्या होता है, स्मॉल प्लॉट यूज होता है, सिंपल टूल्स यूज होता है, लेबर ज़्यादा यूज होता है, और ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। टाइम भी ज़्यादा लगता है, नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगता है, सनशाइन के मतलब सन के ऊपर डिपेंड करता है, फर्टाइल सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, और साल में एक ही क्रॉप होता है, एक प्लॉट में एक ही प्लॉट हो सकता है। जैसे कि इसमें ज़्यादातर राइस हो गया, ये मतलब राइस ही उगाते हैं इस तरह से। राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, पल्स हो गया, ऑयल सीड हो गया, ओके। ये कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर थिक पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, जहाँ पर मानसून रीजन्स होती है, जैसे कि साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, या फिर ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये तरह के फार्मिंग देखने को हमको मिलते हैं। फिर अगले पार्ट में आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। जैसे सब्सिस्टेंस को हमने दो तरह से डिवाइड किया है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, हाँ, जैसे हो गया क्या, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, दो तरह से डिवाइड होता है सब्सिस्टेंस को। अगला पार्ट हम देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, ये हो गया। इसमें भी दो तरह के आते हैं, एक हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक हो गया नोमैडिक। शिफ्टिंग में क्या होता है, ये थी मतलब जहाँ थीकली मतलब फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर होता है। क्यों, यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, जल्दी वेजिटेशन हो जाता है, क्विक जनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये प्लॉट लैंड इज मतलब ये किया कैसे जाता है, एक मतलब पेड़ वगैरह काट के एक लैंड को क्लियर किया जाता है, वहाँ पर उस पेड़ वगैरह को जला दिया जाता है, उसमें से जो आस निकलता है, जो वो ऑयल के साथ सॉरी ओ सॉइल के साथ मिलके लैंड को फर्टाइल बना देता है। फिर वहाँ पे मेज, यम, पोटैटोस जैसे कुछ एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कुछ दिन ऐसे अगर करेंगे तो वो धीरे धीरे वहाँ का फर्टिलिटी सॉइल का घटता जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको शिफ्ट होकर वहाँ पर करेंगे, इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर आता है नोमैडिक। नोमैडिक में क्या होता है, यहाँ पे जो सेमी एरिड रीजन हो गया, एरिड रीजन हो गया, सहारा का, सेंट्रल एशिया हो गया, सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, ये सब पार्ट में ये किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता था, आप जैसे कि आपको पता है, ये जो रीजन्स मैंने बोला, यहाँ पर क्या होता है, मतलब जैसे एनिमल को रख के आदमी एक जगह से दूसरे जगह पर घूमता रहता है फूड और वाटर की खोज में, मतलब सीजन के हिसाब से जहाँ पर जो मिलता है वो शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए इसको नोमैडिक बोला जाता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, इसलिए क्लाइमेट के हिसाब से ही ये अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। इसमें क्या प्रोडक्शन होता है, मिल्क होता है, मीट होता है, वूल होता है, राइट।
तो यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा। अगली पार्ट में हम कमर्शियल फार्मिंग देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो एंड बाय बाय।